जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बिहार के भौगोलिक संरचना की बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम आपको बिहार के भूगर्भिक संरचना की बात की थी। आज हम बिहार के भौगोलिक संरचना की बात करते हैं दोस्तों। चलिए आप ध्यान दीजिए इधर। देखिए, बिहार के भौगोलिक संरचना की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो हम उसे 3 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले उत्तर में शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र दोस्तों। शिवालिक श्रेणी के ही दूसरा नाम अब कह सकते हैं तराई का क्षेत्र। दूसरा है मैदानी भाग। मैदानी भाग बिहार में सर्वाधिक भाग में विस्तारित है। मतलब हम कह सकते हैं कि बिहार में सर्वाधिक विस्तार किसका है? ऑप्शन 1 शिवालिक, ऑप्शन 2 मैदानी, ऑप्शन 3 दक्षिणी पठारी क्षेत्र, या ऑप्शन 4 एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या मानेंगे दोस्तों? मैदानी भाग। लगभग 95.9% भाग पर कौन फैला हुआ है? मैदानी भाग। और तीसरा भाग दोस्तों दक्षिण पठारी भाग। तो बिहार के भौगोलिक संरचना को हम कितने भागों में बांटे? 3 भागों में। फिर से एक बार बोलिए। पहला शिवालिक श्रेणी, उसी का दूसरा नाम तराई क्षेत्र, दूसरा मैदानी भाग, तीसरा दक्षिणी पठारी भाग। आइए हम इसको समझते हैं। शिवालिक श्रेणी या तराई क्षेत्र को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला सोमेश्वर श्रेणी का भाग, दूसरा रामनगर दून, और तीसरा दून क्षेत्र। इसे ही हम हरहा नदी घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। आपको ये सब पिछले वीडियो में बता दिया गया है। अब देखिए दूसरा मैदानी भाग। मैदानी भाग को भी हम 2 भागों में बांटते हैं। एक बात तो आप यहाँ समझिए, पिछले वीडियो में भी हम आपको बताए थे कि बिहार के गंगा के मैदान जो क्वाटरनरी युग में बना है, और क्वाटरनरी युग की जो चट्टानें हैं वह सबसे नया चट्टान है। अब इसमें एक बात आप ध्यान रखिए कि सर्वाधिक भाग पर विस्तारित गंगा का मैदान जो है, इस सबसे ज्यादा जो है जलोढ़ मिट्टी इसमें फैला हुआ। अब आपको पता है जलोढ़ मिट्टी का निर्माण किससे होता है? तो नदियों से। और फिर इससे एक नया पॉइंट बनता है, नया क्वेश्चन बनता है कि बताइए बिहार के जो नदी का मैदान है, मैदानी भाग है, वह किससे बना हुआ? तो वह गंगा नदी से बना हुआ। किससे बना हुआ? गंगा नदी से बना हुआ। अब देखिए इसको हम 2 भागों में बांटे। पहला उत्तरी गंगा का मैदान और दूसरा दक्षिणी गंगा का मैदान। उत्तरी गंगा के मैदान को अगर बात किया जाए तो इसका सर्वाधिक इस पर विस्तार है किसका? नई जलोढ़ मिट्टी को। अब आपको पता है छोटू, नई जलोढ़ मिट्टी हम किसे कहते हैं? खादर या बांगर? तो खादर। बांगर को हम पुरानी कहते हैं। वही प्रश्न आएगा दक्षिणी गंगा का मैदान, तो इसमें सर्वाधिक विस्तार किसका है? बांगर का। एक बार प्रश्न पूछ भी दिया है। अब देखिए उत्तरी गंगा के मैदान को भी हम अगर उसकी उपस्थिति और उसके संरचना को देखें तो इसको भी हम 4 भाग में बांट सकते हैं। जैसे पहला तराई या भाबर क्षेत्र, दूसरा तराई या भाबर, दूसरा बांगर, और तीसरा खादर, और चौथा चौर। चौथा कौन सा? चौर। फिर से देखिए सर्वाधिक विस्तार क्या कौन मिट्टी का? इसमें नई जलोढ़ मिट्टी का। और पहला इसे 4 भागों में बांटे। पहला तराई, दूसरा भाबर, नहीं तराई का ही दूसरा नाम भाबर है, दूसरा बांगर, तीसरा खादर, और चौथा चौर। अब देखिए चौर जो है, चौर, इस चौर या मन, ये को की हम चर्चा करते हैं। देखिए अगर कोई क्षेत्र है जहां पर्वत है, अब पहाड़ के जस्ट तलहटी का क्षेत्र जो है, इस भाग में तराई मिट्टी होती है। और तराई मिट्टी के जस्ट नीचे जो वाला क्षेत्र जहां नदी की पानी हर एक साल नहीं पहुंच पाता है, पहुंच भी पाता है तो बाढ़ नहीं ला पाता है, उस क्षेत्र में विस्तार हो जाता है बांगर मिट्टी का। बांगर मिट्टी का। अब तीसरा तराई खादर मिट्टी। कौन सा मिट्टी? खादर। खादर के बारे में जानिए दोस्तों। वैसी मिट्टी जो हर साल बाढ़ के नदियों के द्वारा जो बाढ़ लाई जाती है उसके पानी से डूबता है और नई मिट्टी बनाता है, उसे हम खादर मिट्टी कहते हैं। और चौथा चौर। चौर या मन। ये चौर या मन क्या है? आइए इसको समझते हैं। देखिए आप तो एक बात जानते हैं कि नदी जो है वो इस प्रकार से चलती है, और नदी जो इस प्रकार से चलती है, अब धीरे धीरे नदी जो है इस प्रकार से चलने लगती है। धीरे धीरे नदी जो है ऐसे होने लगती है, और पता चला
इन नदी का जो मुहाना है यहाँ मिल गया। ये धीरे धीरे नदियाँ इस प्रकार से आती है और फिर क्या होता है यहाँ समझिए, देखिएगा फिगर में, इस प्रकार से ये नदी जो है यहाँ मिल जाती है और बाद में नदी का ऐसा रूप हो जाता है। अर्थात पहले बहता था ऐसा, अब बहने लगा ऐसा। अब देखिए इसमें ये जो बना है, ये जो बच गया, इसी भाग को हम कहते हैं झील आकार जो बना। अब देखिए इसे हम कहते हैं गोखुर झील। कौन सा झील? गोखुर झील। अब देखिए यहाँ एक दो प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। एक तो सबसे पहले आपका इसका उदाहरण हो जाएगा कांवरताल झील, जो आपका बेगूसराय में एशिया का सबसे ताजे पानी का गोखुर झील कौन सा है? तो कांवरताल झील है। इसमें दो प्रश्न देखिए, ओइसा गोखुर झील, ओइसा गोखुर झील, यहाँ एक पॉइंट दिमाग में रखिए, गोखुर, गोखुर जो ज्यादा गहरा हो, जो ज्यादा गहरा हो, और एक जो छोटा हो और इसके अनुपात में कम गहरा हो। पहला वैसा गोखुर जो ज्यादा गहरा हो या फिर गहरा के साथ साथ विशाल भी हो, बड़ा भी हो, विशाल भी हो और बड़ा भी हो, ये चौर कहलाता है। चौर। और ये छोटा हो नहीं, मन कहलाता है, मन। और जो छोटा है, कम गहरा है, किसके अनुपात में? मन के अनुपात में। मन के अनुपात में कम गहरा है, उसे हम चौर कहते हैं। क्या कहते हैं? चौर कहते हैं। अब यहाँ दो पॉइंट बना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप समझिएगा। देखिए चाहे मन हो या चौर हो, दोनों किसका भाग है? दोनों का दोनों गोखुर है। चाहे गोखुर झील है, चौर या मन, लेकिन जो गहरा है उसे मन कहते हैं और जो उथले पानी है उसे हम चौर कहते हैं। ऐसे भी आप समझिएगा कि मन गहरी बात, मतलब हमारे मन जो है बहुत गहरा गहरा बात समझता है, तब बस समझ लेना मन जो है गहरा है और चौर मतलब छोटा चोर है, छोटा मोटा चोर है, तो इसी चौर छोटी है। अब जरा बात करते हैं हम इधर, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं दक्षिणी पठारी भाग का। अब देखो छोटू, एक बात यहाँ समझना, पठार किसे कहते हैं? जिसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर, 600 मीटर और ऊपरी सिरा समतल, मतलब वैसा ऊंचा बच जो 600 मीटर ऊंचा हो और ऊपरी सिरा समतल हो, उसे हम पठार कहते हैं। जो लगभग 1000 मीटर हो या उससे अधिक हो उसे हम पर्वत कहते हैं, और जो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी उसे हम पर्वत चोटी कहते हैं। अब यहाँ समझिए, तो लगभग बिहार की लगभग जो पहाड़ियाँ हैं वो लगभग पठार नुमा आकृति में है। अब यहाँ देखिए दक्षिणी पठार है कहाँ से कहाँ तक? तो देखिए दक्षिण के गंगा का जो मैदान है, दक्षिण के गंगा का मैदान एवं छोटा नागपुर के मैदान के बीच का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? पठारी भाग कहते हैं। तो यहाँ बात आया दक्षिणी गंगा का मैदान। अब देखिए दक्षिणी गंगा का मैदान, दक्षिणी गंगा का मैदान जो आपको दक्षिण बिहार में फैला हुआ है, इसमें बांगड़ मिट्टी का विस्तार ज्यादा है। अब याद रखिएगा छोटू, इसी में जो क्षेत्र बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, पानी से डूब जाता है। पानी से क्या होता है? डूब जाता है। उसे हम टाल कहते हैं। क्या कहते हैं? टाल। अब बीपीएससी में प्रश्न आ चुका है, बिहार का सबसे बड़ा टाल कौन है? तो मोकामा टाल। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार जो है, यही बांगड़ मिट्टी से बना टाल या दक्षिणी गंगा के मैदान के जस्ट नीचे वाला भाग और छोटा नागपुर के मैदान से ऊपर। तब देखिए छोटा नागपुर के मैदान के और गंगा के मैदान के बीच वाला क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? दक्षिणी पठार। जैसे रोहतास का पठार या खड़गपुर का पठार, या आप कह सकते हैं बिहार का पठार। जैसे बिहार का बड़ी पहाड़ी पठार नुमा कीर्ति है। अलग बात है कि बिहार शरीफ में एक पहाड़, इसलिए हम लोग इसको शौक से क्या कहते हैं? पहाड़। कौन पहाड़? बड़ी पहाड़। लेकिन उसकी आकृति, एक बात याद रखिए, जिस भी पहाड़ की आकृति 600 मीटर या उसके आसपास है उससे कम है, ऊपरी सिरा समतल टाइप का है, उस सब का सब क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा। आइए दोस्तों इसको हम मैप से समझते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका बिहार का मैप है और हम ये जो नदी आई है ये गंगा नदी है।
अब गंगा नदी आपको पता है कि बिहार को बीचे बीच से लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। इन्हीं गंगा मैदान के, गंगा की नदी के ऊपर वाला क्षेत्र को गंगा के उत्तरी मैदान और नीचे वाला क्षेत्र को गंगा के दक्षिणी मैदान करते हैं। अब हम सबसे पहले हम बात करते हैं शिवालिक श्रेणी का। देखो दोस्तों, ये है शिवालिक श्रेणी। अच्छा, आप एक बात जानते होंगे, जो हिमालय है, क्या है हिमालय? हिमालय के सबसे निचली भाग, सबसे निचली या नया या पाद मतलब पैर, इस सब का सब कौन कहलाता है? शिवालिक। कौन कहलाता है? शिवालिक। अच्छा, इसको हम जरा देखिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं शिवालिक। शिवालिक का अर्थ होता है शिव की जटाएं। अब यहाँ देखिए, इस शिवालिक हिमालय की सबसे निचली भाग है, या सबसे नया भाग है, या पाद भाग है। तो नया भाग का मतलब क्या है? तो इसकी उत्पत्ति हुई सेनोजोइक काल में। बात को समझिएगा, सेनोजोइक काल में। शिवालिक का उत्पत्ति कब में? तो सेनोजोइक। ऐसे हिंदी पूछे तो टर्शियरी। अब यहां समझिए, इसका जो विस्तार है शिवालिक का, तो इसका विस्तार WC मतलब वेस्ट चंपारण में, पश्चिम चंपारण बिहार के जिला में। ऐसे देखिए, मत समझिए कि खाली शिवालिक का विस्तार बिहार में। शिवालिक का विस्तार आपका बृहद हिमालय के बाद नीचे हिस्सा में अगर देखा जाए तो बृहद के बाद सबसे लंबा कौन है? शिवालिक है, जो जम्मू कश्मीर से लेकर एक अरुणाचल प्रदेश तक है। बिहार में इसका विस्तार कहाँ है? तो बिहार में इसका विस्तार पश्चिमी चंपारण जिला में लगभग 32 किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र माना जाता है लंबा, और 5 से 6-7 किलोमीटर इसकी औसत चौड़ाई मानी जाती है। अब यहाँ देखिए, ये जो शिवालिक अभी आप देख रहे हैं, इस शिवालिक को आप ऐसे भी बांट सकते हैं कि त्रिवेणी एक नगर भी है। देखिए, एक त्रिवेणी नहर है, जो आपको नदी में बताएंगे, नदी और नाला में पढ़ाएंगे, जब उस समय बताएंगे। तो त्रिवेणी नहर से लेकर भिखना दर्रा, ये दोनों के बीच का क्षेत्र किसका विस्तार है? तो शिवालिक का। एक भिखना पहाड़ी बिहार पटना में है, वो नहीं, यहाँ भिखना एक पहाड़ी भी है पश्चिम चंपारण में, जिसमें नदियां काट कर निकलती है। आपको पता है कि 2 पर्वतों के बीच के संकरा भाग, पतली भाग को हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। अब यहाँ देखिए, यही शिवालिक क्षेत्र में पश्चिम चंपारण में 2 अभयारण्य स्थित है। इसको हम मिटा देते हैं। पहला वाल्मीकि टाइगर अभयारण्य, वाल्मीकि अभयारण्य। एक बात समझिए, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान पूछे तो आप क्या रखिएगा? वाल्मीकि अभयारण्य। यह वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जहां आपको यहाँ से लगभग एग्जाम में, बिहार का कोई एग्जाम रहे, लगभग कोई ना कोई एग्जाम में आपको कोई ना कोई शिफ्ट में प्रश्न आ जाता है। एक आपको यहाँ पर आएगा उदयपुर अभयारण्य। उदयपुर अभयारण्य। देखिए, उदयपुर झील भी है और उदयपुर अभयारण्य भी है। ये आपका शायद 65वें बीपीएससी में पूछा हुआ भी प्रश्न है कि उदयपुर अभयारण्य कहाँ है। जैसी बात आएगा उदयपुर, मन में आ जाएगा राजस्थान। नहीं दोस्तों, उदयपुर पश्चिम चंपारण में झील भी है, जो झील वाले में आपको बताएंगे बहुत अच्छा से। और उदयपुर अभयारण्य कहाँ है? तो वो भी आपका पश्चिम चंपारण में है। अब हम बात करते हैं जरा पठारीय भाग, जो हल छोटा छोटा है, दोनों को पहले देख ली, फिर हम मैदान की बात करते हैं। पठारीय भाग तो हम आपको बताए थे। देखिए, ये आपका उत्तरी गंगा का मैदान, ये आपका कौन? उत्तरी गंगा का मैदान, उत्तरी गंगा का मैदान। और ये आपका दक्षिणी गंगा का मैदान। अब ये आपका छोटा नागपुर पठार है, छोटा नागपुर का पठार। अब जो छोटा नागपुर का पठार चला, इसी पठार के ऊपरी हिस्सा बिहार में स्थित है। इस पठार के ऊपरी हिस्सा कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। अब देखिए, इसी पठार में कुछ बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे भी पहाड़ी हुए हैं, कुछ बड़े बड़े कुछ ऊंचे ऊंचे पहाड़ी हुए हैं। जैसे छोटा नागपुर पठार के सबसे ऊंची पर्वत तो पारसनाथ की पहाड़ियां, लेकिन जिसकी भी ऊंचाई लगभग 600 मीटर या उससे कम है, उस सब का सब पठार में आएगा। अब आप यहाँ देखिए,
जैसे इसी में एक पठार है, यहाँ पर इस क्षेत्र का जो आप देख रहे हैं, ये पूरे क्षेत्र में जो पठार है उसका नाम है रोहतास का पठार। रोहतास का पठार, या चला इसी को हम कहते हैं कैमूर का पठार, कैमूर का पठार। अब देखिए कि कैमूर का पठार जो है, इसी पठार में एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है, बिहार का ओरायन या कुरुख जनजाति निवास करती। बहुत अच्छा प्रश्न और नया प्रश्न है, आपको प्रश्न पूछेगा, बताइए ओरायन या कुरुख जनजाति, ओरायन या कुरुख जनजाति किस पठारी क्षेत्र में निवास करती है? तो रोहतास के पठार या कैमूर के पठार में। इसी पठार को आप आगे देखिए यहाँ पर, तो आपका गया में है, गया का पूरा पठारीय क्षेत्र जैसे प्रेतशिला, रामशिला, ब्रह्मयोनि, कुरुपा, ये सब जो आप गुरुपा जो पर्वतीय क्षेत्र देख रहे हैं, जो पहाड़ देख रहे हैं, छोटे छोटे जो पहाड़ है, इस सब का सब गया के क्षेत्र में। यही आगे अगर बढ़ते हैं तो नालंदा का राजगीर का पहाड़ या राजगीर का पठार बोलिए, नालंदा गिरिया का पठार बोलिए आप, या फिर बिहार शरीफ का पठार बोलिए, इस सब का सब इसी में आएगा। चाहे खड़गपुर का आप देखिए या मंदार हिल्स का नीचे वाला क्षेत्र आप देखिए, सबका सब किस में आएगा? सब दक्षिणी पठारी क्षेत्र में आएगा। अब अगर बात हम करते हैं उत्तरी गंगा का मैदान, अगर बात समझिए आप, अभी हम आपको बताएं छोटू कि ऊपर वाला भाग पर्वतीय क्षेत्र है। ऊपर वाला भाग क्या है? पर्वतीय क्षेत्र। अभी जो आप पर्वत देख रहे हैं, ये पर्वत क्षेत्र देख रहे हैं, तब पर्वत के जस्ट नीचे, ये पर्वत का जो जस्ट नीचे ये जो लेयर बनता है, ये मिट्टी बनता है, यही मिट्टी है आपका कोची तराई। कौन सा मिट्टी है? तराई। और तराई के जस्ट नीचे जहां नदियां की पानी अक्सर अपने पानी नहीं पहुंचा पाती है, इस मिट्टी को कहते हैं हम बांगड़। और उसके जस्ट जो ये क्षेत्र आपको डूबा हुआ दिख रहा है, जो सब दिन डूबता है, इसी मिट्टी को हम कहते हैं खादर मिट्टी। कौन मिट्टी? खादर। तो अब इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि उत्तरी गंगा के मैदान में तराई का भी विस्तार पाया गया, बांगड़ का भी पाया गया और खादर का। अब इसमें मैं एक बात बताया था आपको, चौर और मन की बात, वो क्या है? आइए जरा समझते हैं चौर और मन। देखिए ये जो गंगा का मैदान है, हम अभी आपको बताए थे गंगा का मैदान किससे बना है, तब गंगा एवं उसके सहायक नदियों से। अब एक बात यहाँ समझिए, देखिए ये आपका गंगा का नदी है, और गंगा नदी में इधर से एक नदी आकर मिलता है जिसे हम घाघरा नदी कहते हैं। अब घाघरा नदी को ही हम उत्तर प्रदेश में सरजू नदी कहते हैं। यहाँ से एक नदी आता है छोटू, जिसका नाम है गंडक। कौन सा नदी? गंडक। और एक नदी है जिसका नाम है कोसी। अब देखिए जरा सा एक बात समझिए, आपको एक बात समझना होगा यहाँ, द्वाब, दो नदियों के बीच वाले क्षेत्र को हम द्वाब कहते हैं। अब प्रश्न आएगा उत्तरी गंगा का मैदान किस किस द्वाब से बना हुआ है, ये भी समझिएगा। घाघरा एवं गंडक द्वाब, ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा द्वाब है? घाघरा एवं गंडक द्वाब। ये जो आप देख रहे हैं कोसी एवं गंडक, मतलब गंडक और कोसी द्वाब। और यहाँ एक नदी है चला, महानंदा नदी। कौन सा नदी? महानंदा। गंगा की सबसे पूर्वी सहायक नदी कौन है? महानंदा। आई वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं आप, ये है कोसी और महानंदा द्वाब। अब एक प्रश्न यहाँ और बढ़ गया कि बताइए उत्तरी गंगा का मैदान में निम्नलिखित में कौन सा द्वाब पाए जाते हैं? ऑप्शन 1 घाघरा और गंडक द्वाब, ऑप्शन 2 गंडक और कोसी द्वाब, ऑप्शन 3 कोसी और महानंदा द्वाब। तो ऑप्शन 3 होगा या 1 होगा या 4 होगा? तो ऑप्शन 4 होगा। क्यों? क्योंकि चारों का चारों उसमें पाया जाता है। ऑप्शन 4 में क्या है? 1 से अधिक। अब यहाँ एक बात समझिए, एक प्रश्न और बनता है, बिहार में सबसे बड़ा द्वाब कौन सा है? घाघरा गंडक द्वाब या गंडक कोसी द्वाब या कोसी महानंदा द्वाब? क्या होगा आंसर? तो गंडक और कोसी द्वाब, गंडक और कोसी द्वाब। अब यहाँ एक बात समझिए, गंडक कोसी द्वाब का जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसी में एक क्षेत्र है जिसे हम कहते हैं मिथिलांचल, दरभंगा का क्षेत्र। यही हुआ क्षेत्र चला जहां पर सबसे अधिक मखाना बनता है, मखाना उपजता है, मखाना उपजाया जाता है।
अब यहाँ दो बात आप समझिए, एक बात आप समझिएगा यहाँ बहुत अच्छा से। देखिए हम पूरा इसको डिलीट करते हैं जरा सा, आइए जरा सा देखिए, ये जो नदियां आती है तो हम आपको क्या बताएं, नदियां अक्सर आती है तो इस प्रकार से आती है, धीरे धीरे यही नदियां इस प्रकार से आने लगती है। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाला जो भाग हुआ ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, और नदी अपनी मार्ग इस प्रकार से बना ली। अब इसी में जो गहरा है, बड़ा है, तो वह क्या कहला गया, मन, और जो छोटा है वह क्या कहला गया, चौर। अर्थात यहाँ एगो प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा, मन मतलब बड़ा गोखुर, दोनों का सब गोखुर है, सब गोखुर झील का ही भाग है, लेकिन कैसा गोखुर, गहरा, गहरा और बड़ा, गहरा और बड़ा, आई छोटा, छोटा और उथला, छोटा और उथला। अब यहाँ दो प्रश्न, एक प्रश्न तो शानदार है, बिहार में चौर या मन, चौर या मन या गोखुर झील का निर्माण सबसे ज्यादा किसके द्वारा हुआ, तो सबसे ज्यादा क्या, लगभग के लगभग जितना चौर, मन या गोखुर है चला, सब गंडक या बूढ़ी गंडक, गंडक या बूढ़ी गंडक से हुआ। अब यहाँ देखिए इसी में ये गंडक नदी आपका है, और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये बूढ़ी गंडक है, ये गंडक और ये बूढ़ी गंडक है। इस क्षेत्र में चौर और मन ज्यादा है, जिसके कारण नदियों के किनारे तालाब इस क्षेत्र में ज्यादा। आप यही देखिए बूढ़ी गंडक से यहाँ पर गोखुर झील बना, जिसे हम कांवर ताल झील कहते हैं। बिहार का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है, कांवर झील, जो कहाँ है, बेगूसराय में, और किस झील से, किस नदी से बना है, तो बूढ़ी गंडक से। अब यही क्षेत्र में, इसी सब क्षेत्र में, इसी सब में मखाना की खेती होती है। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा मखाना किस क्षेत्र में, किस, तो आपको गंडक और कोसी द्वाब के क्षेत्र में होता है। और आइए अब दक्षिण गंगा के मैदान समझते हैं। देखिए दक्षिण गंगा का मैदान की अगर बात करें, हम इसको हम मिटा दे, दक्षिण गंगा के अगर मैदान की बात करें, चला यहाँ एक बात, जरा सा मैप मिट गया, जरा सा देख लीजिए। दक्षिण गंगा में भी आप देखिए यहाँ पर, तो ये आपका जो नदी है, बिहार में प्रवेश करने से पहले ये जो गाजीपुर में नदी ऐसे आती है, तो ये नदी, और यहाँ एक नदी है सोन नदी, कौन नदी चला, सोन नदी। याद रखिएगा गंगा की सबसे सहायक नदी जमुना है, जमुना के बाद सबसे बड़ी दक्षिण में बहने वाली सहायक नदी कौन सा है, सोन नदी। ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं, इस भाग को हम कहते हैं गंगा और सोन का द्वाब। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, गंगा और सोन का द्वाब, गंगा सोन द्वाब, दो आप, और द्वाब का अर्थ ही बता आपको, दो नदियों के बीच वाला क्षेत्र। अब देखिए ये जो सोन है, यहाँ एक नदी आती है पुनपुन, कौन सा नदी, पुनपुन। पुनपुन का एक सहायक नदी है फल्गु, पुनपुन का एक सहायक नदी है फल्गु। ये वाला क्षेत्र को हम कह सकते हैं गंगा, सोन और पुनपुन का द्वार, सोन और पुनपुन का द्वार। लेकिन देखिए पुनपुन नदी जो है वो गहरी है, एक बताओ यहाँ याद रखिए, सोन और पुनपुन बिहार का एकमात्र दो ऐसी नदी जिसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में हुई। अब देखिए इस क्षेत्र में जो है सोन नदी पर एक नहर बनाया गया है, सोन नहर, सोन नहर, जो लगभग 1874 के आसपास के दशक के क्षेत्र में बनाया गया था, और बिहार का सबसे बड़ा, सबसे पुराना नदी घाटी परियोजना सोन नदी घाटी है। इस क्षेत्र में क्या होता है चला कि इस क्षेत्र में उथला हुआ है, इस प्रकार से है, ऊपर से है, तो यहाँ नदी के बाढ़ आता है, लेकिन यहाँ पानी उतना रुक नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम इधर की ओर आते हैं, किधर पूर्व की ओर आते हैं, तब इस क्षेत्र जो होता है, इस क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, खास करके ये क्षेत्र, ये आपका पानी से हमेशा पूरे बरसात में पानी से डूब जाता है। और डूबे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, टाल कहते हैं। क्या कहते हैं, टाल, जिसमें आप देखते होंगे मोकामा टाल, मोकामा टाल, या कभी कभी इसी को कहते हैं बड़हिया टाल, बड़हिया टाल, जहाँ का रसगुल्ला फेमस है। ये सब पानी से डूबा हुआ भाग है। अब देखिए ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इधर तो आपको हम बताए थे पठार है पूरा, आइए आपको जरा सा पानी से डूबा हुआ क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र में आपका बाढ़ नहीं आता है।
कभी भी क्षेत्र में बाढ़ नहीं आता। और जब बाढ़ नहीं आता है तो इस सब का सब क्षेत्र डूब नहीं पाता है, और डूब नहीं पाता है तो इस सब का सब क्षेत्र में कौन सा कैसी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? बांगर। कैसी मिट्टी ज्यादा पाई जाती है? बांगर। तो आपका प्रश्न आएगा कि दक्षिण गंगा के मैदान में सर्वाधिक विस्तार किसका पाया जाता है? खादड़ या बांगर? तो हो जाएगा बांगर। अब आप इस प्रकार से आप समझे क्या बिहार के भौगोलिक संरचना। देखिए इस वीडियो को आप आराम से 1-2 बार देखिएगा दोस्तों। आप जब समझिएगा कि आखिर क्या इधर का क्षेत्र भी ऊंचा, आप यहाँ एक बात समझिए, तब तो इधर पठार क्षेत्र है दक्षिण पूरा ऊंचा, इधर आप देख रहे पूरा ऊंचा, यहाँ देख रहे आप बिहार का सबसे ऊंची ऊंची पर्वत, सोमेश्वर का, रामनगर का, रामदून का दून क्षेत्र, और इधर आप देख रहे हैं दूसरी सबसे ऊंची चोटी में आते हैं कैमूर की पहाड़ी, आपका रोहतास का रोहतास गढ़ी पहाड़ी, बहुत सारे यहाँ पहाड़ी। तो इस प्रकार आप यहाँ एक बात गौर कीजिएगा कि हम कह सकते हैं बिहार की जो आकृति है वह इस प्रकार से दोनों तरफ से उठा हुआ, दोनों तरफ से उठा हुआ, और ऐसा उठा हुआ है कि आप यहाँ एक बात और समझिए जरा सा। देखिए ये गंगा का नदी जो है ये आप समझिए जरा, यहाँ ये जो आप देख रहे गंगा नदी इस प्रकार से आती है और यहाँ इस प्रकार से जाती है। अगर आप देखिए, अगर मैथ आप बनाते होंगे तो इस प्रकार से इसकी संरचना देखिए, अगर आप तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं, इस संरचना और इस संरचना और इस संरचना, इस संरचना। अब आप यहाँ एक नया प्रश्न बनता है छोटू, आप स्वयं बताओ कि दक्षिण गंगा का जो मैदान है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। वही उत्तरी गंगा का मैदान आप देख लो, आयताकार का आयताकार ही है, ये आयताकार है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ आप देखो ये त्रिभुजाकार है। इसका कारण दो चीज है, एक तो ऊपर से ये आप जो नदियां देख रहे हैं हिमालय नदी आती है, जो आपको नदी में हम बताएंगे, ऊपर से सब नदियां हिमालय आती है, और हिमालय नदी सालों भर पानी देती है। बरसात के दिनों तो आप तो सुन ही रहे होंगे कि आरा के पास एक जवनिया गांव था जो नदी से 5 से 8 किलोमीटर दूर था, आज उसका नामो निशान मिटने वाला है, बस 1-2 घर बचा हुआ। जब हम वीडियो बना रहे थे उस दिन लगभग वही 2-4-5 घर बचा हुआ होगा शायद। सोचिए हिमालय नदी जो जितना हिमालय से निकलती नदी कितना प्रकोप लाती है बाढ़ का, आप सुनते ही होंगे कि कोसी बिहार का शोक कहलाता है। तो इस कारण से इधर का जो क्षेत्र है ऊपर से मिट्टी खूब काट के लाता है, और जिसके कारण गंगा नदी कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ यहाँ लखीसराय के बाद मुंगेर से और भागलपुर के क्षेत्र में नीचे की ओर आ गया है। ये तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर मंदार हिल्स का क्षेत्र है, यहाँ भी पठार का क्षेत्र है। इस कारण से ऊपर की ओर गई नदियाँ, और यही कारण देखिएगा यहाँ पर गंगा नदी उत्तरायण हो जाती है। यहाँ पर गंगा नदी क्या हो जाती है? उत्तरायण। आप जानते हैं छोटू कि हिंदू धर्म में उत्तरायण बड़ा पवित्र होता है, इसीलिए आप देखिएगा यहाँ से हम लोग जल उठाते हैं, और यहाँ देवघर है और देवघर में जाकर बाबा शिव पर जल चढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझने में बहुत लाभदायक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी मन में इच्छा हो, कोई सवाल हो, या आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो भी विचार देना हो दोस्तों, तो हम चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो।